आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है दो कलाकार, जिसकी लेखिका है श्रीमती मन्नू भंडारी जी और इसका नाट्य रूपांतरण किया गया है भरत कुमार टमटा जी द्वारा। ये नाटक मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के अध्ययन अनुदान योजना के अंतर्गत 20 दिनों की कार्यशाला के दौरान तैयार किया गया है, जिसमें एमए थिएटर और मास कम्युनिकेशन के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ने हिस्सा लिया है। इस नाटक को सफल बनाने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे प्रोफेसर डॉक्टर डी.आर. पुरोहित जी का और हमारे जी का, जैनेन्द्र सर जी का और अभिषेक जी का और अरुण टमटा जी का, और इसी के साथ कुछ और नाम जोड़ के उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो कि हमारे सीनियर हैं, यानी एमए थिएटर सीनियर्स, एमए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स गौरव सिंह नेगी, कार्तिकी खट्टर, विदेश शर्मा, हेमंत कुमार राय जो कि यहाँ उपस्थित नहीं है, और हमारे प्यारे विकेश वाजपेयी जी। मैं आग्रह करना चाहूँगी कि शो शुरू होने से पहले आप सभी अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल दें ताकि शो के बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और अगर आप फोटो लेंगे तो उसकी फ्लैश लाइट को ऑफ कर दीजिएगा ताकि एक्टर्स डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए शो शुरू करते हैं जोरदार तालियों के साथ। एक्टर्स का बहुत बहुत शांति। रूनी, ए रूनी, उठ, रूनी उठ, अरे रूनी उठ ना। क्या है? उठ तो, चलो जल्दी उठ। क्या है चित्रा? अरे उठ तो, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। क्या? तो उठ ना, कितने सवाल पूछेगी? क्यों परेशान कर रही है चित्रा? जल्दी आ। अब तू देखने जा रही है दुनिया का 8वां अजूबा। इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी चित्रा। अरे बदतमीज कहीं की। इसको जरा आंखें खोल कर देख तो, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। क्या है ये? किधर से देखो इसे? ये तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है जिसका चित्र बनाए इसका नाम लिख दिया कर, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। उल्लू? सच में चित्रा किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख शून्यों में से किस जीव की तस्वीर है। अच्छा, तुझे ये जीव नजर आ रहा है? अरे थोड़ा ठीक से देख और समझने की कोशिश कर। ये क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, मानो खिचड़ी पका कर रख दियो। क्या घन चक्कर बनाया है चित्रा। अरे ये तो बता कि ये किस चीज का प्रतीक है? तेरी बेवकूफी का।
हाँ ये बड़ी प्रतीक वाली। थोड़ा दिमाग होता ना तुझ में तो समझ आ जाता कि आज की दुनिया की कंफ्यूजन का प्रतीक है। मुझे तो तेरे दिमाग में कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। आई बड़ी पेंटिंग की समझ तो है नहीं। दीदी सब बच्चे आ गए? आ गए सब बच्चे? गुड, तुम लोग चलो मैं भी आई। और बच्चा सीढ़ियों से ना शोर मचाते हुए मत जाना। हाँ क्या बंदर पाल रखे है ना तूने भी। एक दिन ना तेरी पाठशाला का भी चित्र बनाना होगा और जरा दुनिया को बताना होगा कि हमारी भी एक मित्र साहिबा थी जो सारे जमादार, दाइयों, चपरासियों के बच्चों को पढ़ाकर खुद को बड़ी पंडिता समझती थी। हाँ जा जा, समझते हैं तो समझते हैं। तू जाकर सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटना, हमें कोई शर्म है क्या? तेरी तरह लकीरें खींच खींच कर समय तो बर्बाद नहीं करते ना मैडम। बाय बाय। अरे रुक ना, ऐसे कहानी पड़ेगी क्या? जल्दी कर जल्दी। अरे तू चुप रह, आधी कहानी में परेशान कर दिया। हम लेट कर देते हैं, बोर्ड में सुनेगी ना, डांटेगी हमें। अरे जल्दी आ तू जा। चुप कर ला, बस अब मेरी कहानी सुनना जो अभी मैंने पूरी नहीं की है। वो औरत आगे बढ़ती है। क्यों? और आगे बढ़ती है नहीं और अपना हाथ उस पर रखती है। पागल है क्या? तो डरा दिया था तूने मुझे। मैं नहीं डराया तुझे, तूने डरा दिया मुझे। मैं तो नेल पॉलिश मांगने आई थी। कहाँ रखी है तूने? लगाती है, फेंक देती है। बाहर रखी है, ले ले। पागल कहीं की। और तू ऐसे कहानी सुनाते हैं क्या? मुझे कुछ हो जाता तो। अरे बहुत हो गया, मुझे घर बार हो गया। लड़कियां क्या शोर मचा रखा है? अरे वो कमरे में कॉकरोच था। कॉकरोच था कि क्या था? लाइट बंद करो अभी। हाँ कर रहे हैं। मुझे डांट खा दी दोनों ने। देखा, आ गई ना भैंस, संडे का सारा मूड खराब कर दिया। मैं तो भाई कल की तैयारियां कर रही हूँ। अरे क्या बात है। छोड़ो ये बेकार की कहानियां। ओए प्राची, तुझे एक चीज दिखाऊं? क्या लाई है? जा ढूंढने रे। क्या आजकल आई है दिव्यांशी? ये देख। अरे वाह, कहाँ मिला? क्या खुशबू है। अरे दिखा तो दे, प्यार से पकड़ियो। ये मिला कहाँ तुझे? मेरा नहीं, दिया है। कल वैलेंटाइन डे था ना। अरे वाह, पर ये तो मुरझा गया है मैडम। प्यार तो नहीं मुरझाया। अरे क्या है? मेरा पत्र इधर दे। जा पढ़ने दे। फूल तुम्हें भेजा। अरे दिखा ना। अच्छा, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। बस पूरी पढ़ लेगी क्या? वाह वाह वाह। अरे लो, आ गई अरुणा। अरे अरुणा दी आ गई। हाँ, आ गई तेरी अरुणा दी। बस ठाट और मजे तो सिर्फ इसी के ही हैं। ये फिर शुरू हो गई। रात को 10 बजे लौटो, 9 बजे लौटो, कोई कुछ नहीं कहता। हम तो 10 के बाद बत्ती भी नहीं जला सकते। पता नहीं है कितनी परेशान थी वो फुलिया दाई है ना, उनका बच्चा बहुत बीमार था। बेचारी सुबह से वही थी, पता नहीं क्या हुआ होगा बेचारे का। पर इसे कौन समझाए? इसीलिए वो देर से आ रही है। वही तो, बहुत मेहनती है अरुणा दी। तू बड़ी भक्त अरुणा दी की। भक्ति क्या बात है इसमें? और ऐसा ही है ना तो उनके जैसे गुण अपना ले, तेरी भी भक्त हो जाऊंगी। आई बड़ी। मैं कहती हूँ ना, यही सब करना है तो कहीं और जाके रहे। हॉस्टल में रह के जो नवाबी चलाती है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम दोनों तो उनसे डरती हो तो कुछ नहीं कहती। हॉस्टल की वार्डन और प्रिंसिपल तक रौब खाती है, सब प्रकार की छूट दे रखी है। अरे तुम दोनों बस करो यार, कितनी बहस करते हो। इसको समझाना। मैं किसी को नहीं खाता है? समझाने वाली। और दोनों के दोनों सो जाओ। तू चुप हो जाओ, लेक्चर मत झाड़। चल तू चुप रह। आई बड़ी चिड़कू कहीं की। पेन पकड़।
मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, मैं उसके बाद खुद कर दूंगी, तो सो जा। पर याद से कर देना। हाँ हाँ पक्का, सो जा चुपचाप। रूनी, आज बड़ी देर हो गई तुझे। कहाँ थी? अरे कुछ बोलेगी अब? पता है मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तू रो रही है? क्या हुआ रूनी? किसी ने कुछ बोला तुझे? बताना क्या हुआ? वार्डन ने कुछ बोला क्या? अरे क्या हुआ, तो रो क्यों रही है? चित्रा बच्चा नहीं बचा, किसी तरह से नहीं बचा सकती। रो मत, आंसू पोंछ ले। तूने अपनी पूरी कोशिश की ना। होनी को कौन डाल सकता है रूनी? मैं ना तेरे लिए मेस से थोड़ा सा खाना लाई, खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। भूखे रहने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया ना। नहीं तो लैम्प बुझा दे, मैं थोड़ा आराम करना चाह रही हूँ। अच्छे से सो जा। अरे दिव्यांशी, चल ना कैंटीन चलते हैं। अरे यार मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अरे शाम को चलेंगे। अरे चल ना। नहीं यार मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। पक्का शाम को। पक्का? पक्का। अच्छा बाय। बाय। ये सारी लड़कियां तो आ गई, पता नहीं ये रूनी कहाँ अटक जाती है। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई। अच्छा चित्रा जरा चाय रख दे, बहुत थकान हो गई है आज। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। क्या हो गया? तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अच्छा कहाँ है? यहाँ। पहले बांग्ला ऐसा करके दिखा। देना चित्रा। नहीं। अरे चित्रा मैंने
बाअदब बामुलाइजा होशियार पधार रही है गंगा हॉस्टल की महारानी चित्रा दस्तोगी। ये हुई ना बात। ये तूने तो पढ़ी ली होगी फाड़कर। चल हट, कौन पढ़े ऐसी बोर चिट्ठियां? और तुम्हारी चिट्ठियों में होता ही क्या है? बड़े बड़े सिद्धांत की बातें, जैसे चिट्ठी नहीं हो गई कोई लेक्चर हो गया। अच्छा, तू लिखा करना रस भरी चिट्ठियां, हमें तो वो सब आता नहीं। अरुणा, एक खुशखबरी है। हमने जो बस्ती में फ्री एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया था वो सफल हुआ। आज बस्ती में पूरे 30 बच्चे पढ़ने आए और केवल बच्चे ही नहीं, कुछ तो 30, 35 और 40 साल के लोग भी थे जो बच्चों के साथ एबीसीडी पढ़ रहे थे। बच्चों की खुशी देखकर मुझे तुम्हारी याद आ गई। काश तुम भी साथ में होते। मुझे उम्मीद है कि हमारे आगे के प्रोजेक्ट्स भी इसी तरह अच्छे होते रहेंगे और हमें फंडिंग भी मिलेगी। अगर हमें इसी तरह बच्चों को पढ़ाना है तो हमें एक अच्छी जगह चाहिए और उसके लिए पैसा भी। लेकिन हम दोनों साथ मिलकर पूरा करेंगे। और एक बात और अरुणा, फुलिया दाई के बच्चे के बारे में पता चला। देखो, तुम अपना दिल छोटा मत करो। तुम उस बच्चे के लिए जितना कर सकती थी तुमने किया और मुझे तुम पर गर्व है। बस तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हारी हिम्मत से मुझे हौसला मिलता है। ऐसे ही लगे रहो। जल्दी मिलेंगे। तुम्हारा मनोज। वैसे आज पिताजी का भी पत्र आया है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये कोर्स समाप्त होते ही मैं विदेश जा सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे पता था पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है भला? अब तू विदेश जाएगी, बड़ी कलाकार बनेगी, खूब नाम कमाएगी, शोहरत कमाएगी। अच्छा है, पर सच कहती हूँ चित्रा, मुझे तो ये सारी कला इतनी निरर्थक और इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अच्छा, मैं तुझे आदमी नहीं लगती। क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस दिन भर अपने रंग और तुल्यों में डूबी रहती है। दुनिया में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए पर यदि उनमें तेरे चित्रों के लिए कोई आइडिया ना हो तो वो तेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती। बस दिन भर हर घड़ी हर जगह हर चीज में तू इन चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। इसीलिए तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी शोहरत गूंज उठेगी। अमृता शेरगिल की तरह मेरा भी नाम गूंज उठे। बस यही तमन्ना है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 जिंदगियां क्यों नहीं बना लेती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। वो काम तो तेरे और मनोज के लिए छोड़ दिया है। तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और फिर सारे समाज के कल्याण के लिए झंडा लेकर खड़े हो जाना। अच्छा, एक बात बता, तेरे ये सब करने से क्या हो जाएगा? तूने अगर अपनी अनोखी पाठशाला में 10-20 बच्चे पढ़ा लिए तो क्या निरक्षरता मिट जाएगी? और अगर 10-20 औरतों को कुछ हुनर सिखाकर कुछ कमाने लायक बना दिया तो क्या गरीबी मिट जाएगी मैडम? अरे ये सब काम एक के किए नहीं होते। जब तक समाज का पूरा ढांचा नहीं बदल जाता तब तक कुछ होने का ही नहीं। और अगर ढांचा ही बदल गया तो तेरे मेरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। हाँ, सब अपने आप हो जाएगा जब ढांचा बदलेगा। पर ढांचा तो अपने आप बदलेगा नहीं ना, उसी ढांचे को तो बदलने की कोशिश कर रही है। अरे अकेले झंडा लेकर निकलेगी तो ना तू बचेगी ना तेरा झंडा। गांधी जी भी यही सोचते हैं कि मेरे अकेले चलने से क्या होगा, तो आजादी मिल पाती हमें कभी? तब जमाना और था। जमाना और था, पर समस्याएं तो तब भी थी, आज भी है। और तू तो संपन्न परिवार से आती है, जानती है हमें फंड्स की कितनी जरूरत रहती है। तू चाहे तो कितनी मदद कर सकती है हमारी, अरे समाज का उद्धार कर सकती है तू। तो एक संपन्न व्यक्ति पूरे समाज को पाल सकता है। अरे मैं तुझे भी यही समझाती हूँ कि एक के चाहने से भी बदलाव नहीं आ सकता। अब तो मुझे देख, मैं ये पेंटिंग्स बनाती हूँ ताकि लोग इसे देखें, कुछ सोचे, कुछ विचार करें। और तुम जैसे खुद को समाज सेवक समझने वाले लोग बस इस बात का रोना रोते रहते हैं कि दुनिया बदरंग है, दुनिया नीरस है। हम आर्टिस्ट ना इस बदरंग दुनिया में रंग भरते हैं। ये खाने का चित्र बनाने से खाना गरीब के पेट में नहीं दब जाएगा चित्रा। तो क्या हमेशा लेक्चर देती रहती है?
बोर कहीं की। और ये सब 5 वर्षों से इसी प्रकार चल रहा था। हर 10-20 दिन बाद दोनों में अपने उद्देश्य को लेकर, अपनी दिनचर्या को लेकर एक गर्मा गर्म बहस हो ही जाती थी। पर ना कभी उसने उसकी बात को लोहा माना और ना ही वो कभी उसकी बात की कायल होती थी। वहाँ बाढ़ पीड़ितों के जीने के लाले पड़े हैं और इसे इसमें भी कलाकारी सूझ रही है। चित्रा दी, अरे शीला, अरे अरुणा दी, कब आए आप? आज सुबह ही पहुंची। आना, बैठना। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे वो मैंने बाढ़ के बारे में सुना, अब ठीक है ना वहाँ सब कुछ? हालात बेहतर हैं। आज कैसे आना हुआ? अरे वो मुझे चित्रा दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, जब पहुंची तो थी नहीं, बस अच्छा। शायद बाहर गई है। अच्छा अच्छा। कुछ काम था चित्रा से? हाँ वो मैंने उनको एक बुक दी थी ना, अच्छा। वही लेनी थी। अच्छा, कुछ पिएगी? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप बैठो। अब आप उन्हें बता के नहीं गए थे? थोड़ा जल्दी में निकली ना तो कब आई तू? आ गई चित्रा। 15 दिन लग गए। कहाँ थी? थोड़ा जल्दी में निकली थी ना तो बताना नहीं गया कि स्वयं सेवकों का दल गया था और प्रिंसिपल से अनुमति मिल गई थी तो थोड़ा तो निकल तू बिना बताए चली जाएगी। पूछ इनसे मैं कितनी परेशान हूँ 15 दिन से। मौका ही नहीं मिला चित्रा। बहुत अच्छी। इससे पूछो, एग्जाम्स आ रहे हैं इसके, पढ़ा है कुछ तूने? शीला को कुछ काम था तुझसे। हाँ वो मैंने आपको एक बुक दी थी ना, बस वही लेनी थी। अरे मैं भूल गई। ये है ना? हाँ अच्छा अनुमति, मैं चलती हूँ, मैं बाद में आऊंगी। थैंक यू, Bye. बाय बाय। तू कहाँ से आ रही है? अरे मैं गुरुजी के पास गई थी। अच्छा, वैसे गनीमत है तू लौट आई। मुझे तो लगा कि तू बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती रह जाएगी और मैं तुझसे मिले बिना चली जाऊंगी। क्या तेरा जाने का तय हो गया? मैं अगले बुध को घर जा रही हूँ और फिर 7 दिनों में हिंदुस्तान की सीमा के पार। सच कह रही है? तू चली जाएगी? हाँ। 6 साल से तेरे साथ रहते रहते ये बात ही मैं भूल गई कि हमें कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? आई बड़ी। 2 महीने में मनोज से शादी कर ले, फिर याद भी नहीं रहेगा कि कौन थी कमबख्त चित्रा। कहाँ खो गई? मनोज की याद आ गई। चल हट, हर समय का मजाक अच्छा नहीं लगता। एक बात तो है चित्रा, हम दोनों के आचार विचार, रहन सहन, रुचि में कितना अंतर है, पर फिर भी हम दोनों में कितना प्यार है ना। तभी तो पूरा हॉस्टल हमारी दोस्ती से जलता है। जब मेरे बीए के इम्तिहान थे तो तूने मेरा कितना ख्याल रखा था। मैं अक्सर तुझे डांट दिया करती थी पर तूने कभी भी बुरा नहीं माना। चल पगली। अब यही चित्रा मुझसे बहुत बहुत दूर चली जाएगी। कैसे निकालूंगी ये 2 महीने में? ड्रामा करती है ना। चल चल। अरे जल्दी करो, चित्रा दी आखिरी होगी। हाँ जल्दी करो। तो टाइम पे कभी कमरा तैयार
अरे आओ दीदी, आओ आओ। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे बता चलो तो। तो। क्या है? अरे आओ। चलो। सब लोग यहाँ पे? हाँ हाँ बैठो बैठो। पर है क्या? पकड़ो दी इसको। अरे ये है हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा सरप्राइज। ओह माय गॉड। आप विदेश जा रहे हो ना, तो अब हम आपको दिखाते हैं विदेशी तड़का। क्या मतलब? देखो देखो। क्या हो रहा है? मैंने खुद को तैयार किया है, देखो। रेडी? यस। मधु, म्यूजिक। बस आज ही। ये मिला ही सबसे। मैं सबसे मिलाई, बस मुझे गुरुजी से मिलना है और बाजार से थोड़ा सा सामान लाना है। हाँ? 5 बजे की गाड़ी है तेरी, 3 बजे तक पहुंच जाना। मैं टाइम पर आ जाऊंगी ना। तूने इतना सारा हेल्प की, थैंक यू। मैं जल्दी आती हूँ। हाँ? हाँ, आ जाना। चित्रा दी आ गई? कहाँ, अभी आई थी पर निकल गई, कुछ काम था उसे। अच्छा, मैं आपकी कुछ मदद करवा दूं? नहीं, ये तो मैं कर दूंगी, थोड़ा वहां से समेट। अच्छा ठीक है। अरे ये एल्बम। अरे अरुणा की चित्रा देर तक आई नहीं क्या? कहाँ आई थी, वापस चली गई। आपने पैकिंग कर दी? कर चली रही है। अरे तो ये देख, क्या लगता है दीदी और उनकी एल्बम है। अरे वाह, ये कब की तस्वीर है दीदी? ये कॉलेज के पहले साल की है। दीदी कितनी अच्छी लग रही है। ये चित्रा दी है ना, छोटे बालों में?
बिल्कुल पहचान नहीं आ रही। वही। हाँ, उस वक्त वो छोटे ही बाल रखती थी, फैशन था ना। वाह, अरे कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, ये शायद उनके मम्मी पापा हैं। आगे चित्र बहुत ही अच्छा, ना। ये रही। आई एम सो सॉरी। कहाँ रह गए थे आप? अरे क्या बताओ, कुछ ऐसा हो गया, मुझे रुकना ही पड़ा। ऐसा भी क्या हो गया था? और वो गर्ग स्टोर है ना, हाँ, उसके आगे जो भिखारिनी बैठी रहा करती थी, आज मैं वहां से गुजरी तो देखा कि वो मरी पड़ी है और उसके 2 छोटे बच्चे उसके सूखे शरीर से लिपटकर पता नहीं कैसे रो रहे थे। क्या था उस दृश्य में, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और एक छोटा सा रफ स्केच बना डाला। पर अचानक क्या हो गया? कल तक तो ठीक थी। अरे जिंदगी पता है नहीं, यार, मुझे कुछ आज है हाँ यार। कल नहीं, किसको क्या पता। अरे पर आपका टाइम हो गया। अरुणा कहाँ है? अरे रोनी, अभी तो अभी यही तो यही खड़ी थी। अच्छा, वो आ जाएंगी स्टेशन पे, आप चलो। आपने देखा उसको जाते हुए? अरे अभी यही तो खड़ी थी, कहाँ गई? आपकी ट्रेन का टाइम हो रहा है, आप चलो, वो वहीं आ जाएंगी। ये लो, पता नहीं कहाँ चली जाती है ये। सारा सामान अगर रख रूम में दिया रहना तो बोल देना, मैं निकल हाँ रही हूँ। हाँ, अरे बाय। बाय। पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे स्टेशन छोड़ने गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। उसे दृढ़ विश्वास था कि वो इस विदाई की बेला में उससे मिलने जरूर आएगी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी और अरुणा की आंसू भरी आंखें तो किसी और को ही ढूंढ रही थी, पर अरुणा ना आई सो ना आई। उसकी लगन ने उसके हुनर को और बढ़ा दिया। विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखमंगी और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठ चित्रा जैसे अपना पिछला सब भूल ही गई। पहले वर्ष तो पत्र व्यवहार नियमित रूप से चले, फिर काम होते होते एकदम बंद। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी पता ना था कि वह कहाँ है। नई कल्पनाएं और नए नए विचार उसे नवीन सृजन की प्रेरणा देते और वह उन्हीं में खोई रहती। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक पहला पुरस्कार पा चुका था। ना जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता वही चकित रह जाता। दुख, दारिद्र्य, करुणा जैसे साकार हो उठे थे। 3 साल बाद जब वो भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। पिता अपनी इकलौती बेटी की कामयाबी पे गदगद थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उसे कहाँ उठाएं, कहाँ बिठाएं। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन के लिए उसे ही बुलाया गया। उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी और चित्रा को लगा उसके सपने साकार हो गए। बहुत ही सुंदर चित्र बनाए। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। थैंक यू। रोनी, इतने सालों बाद कितनी खूबसूरत लग रही। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? टिप टॉप।
चित्रा को देखने आई हूँ। मम्मी, हाँ, मम्मी, ये बच्चे किसके हैं रूही? मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है। नमस्ते करो मौसी को। मौसी, नमस्ते मौसी। नमस्ते। कैसी मौसी है चित्रा? प्यार तो कर। तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। सच? फिर तो मौसी आप जरूर ड्राइंग में फर्स्ट आती होंगी। मैं भी अपनी क्लास में फर्स्ट आती हूँ। जब आप हमारे घर आओगी ना तो मैं आपको अपनी कॉपी दिखाऊंगी। बिल्कुल दिखाना। मौसी, आप हमें अपनी सारी तस्वीरें दिखाओ ना। अरे आ जाओ, ये देखो। वाओ, आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है। थैंक यू। और दिखाओ ना। ये देखो, रूही, ये वही तस्वीर है जिसके कारण मुझे इतनी प्रसिद्धि मिली। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? अरे बुद्धू, इनकी माँ मर गई है, इतना भी नहीं समझती। ये सचमुच के बच्चे हैं? और क्या, सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो तस्वीर बनाई थी। ओ, इनकी माँ मर गई तो इनका क्या हुआ मौसी? मौसी, हमें ऐसी तस्वीरें नहीं देखनी है। हमें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी और परियों की। बस बच्चों, आ गया। इतनी जिद नहीं करते मौसी से। तो मैं क्या पता आपको भी डांट दे, जैसे आपकी मम्मा को डांटा करती थी कॉलेज दिन में। ओ, आप मम्मा को डांटती थी? अब तो मम्मी पापा को डांटती है। मनोज, मनोज, आपके गुणगान गाती रहती है आपकी दोस्त पूरा दिन। अब शादी में तो आप आ नहीं पाए और इंडिया भी इतने सालों बाद आई है। अब कुछ बहाना नहीं चलेगा। इस एग्जीबिशन के बाद आपको हमारे घर आना होगा। अब बोलो। आप बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। पलक, खुशी, नहीं, मुझे नहीं आना है। मुझे मौसी के साथ रहना है। अरे मौसी हमारे ही घर आने वाली है शाम को। पूछो नहीं। अपनी मम्मा से। अब चित्रा को लेकर घर ही आ रही हूँ। सर, हाँ हाँ, बाय मौसी। चल। रोनी, पहले बताइए प्यारे प्यारे बच्चे किसके? कहा तो मेरे। अरे बता ना, क्या मुझसे बेवकूफ बनाने चली? चित्रा चल ना घर चल। रोनी बता, तू छुपा क्यों रही है? बता दूं? हाँ, यही वो दोनों बच्चे हैं चित्रा। क्या? ये बच्चे? रोनी, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ये थी नाट्य प्रस्तुति दो कलाकार की। आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। आप अपने कीमती समय निकालकर यहाँ पर बैठे। आपसे पात्रों का परिचय करवा देते हैं। सभी लोग मंच पे आ जाइए। एक एक करके अपना परिचय दीजिए। दिव्यांशी जोशी। दिव्यांशी दिव्यांशी जोशी, चित्रा।
ओ सॉरी, क्या बात है। शीला। चलता चलता चलता। लावण्या पांडे, खुशी। चित्रा। प्राची कंडवाल एस प्राची। पी रावत एस सविता। पलक एस पलक। अनुष्का अरुणा की भूमिका। सौम्य सवाल एज मनोज। क्या बात है, वाह क्या बात है। मैं अनुरोध करूंगी कि भरत टमटा जी जो इसके निर्देशक हैं वो भी मंच पर आएं। राइटिंग पर हमारे साथ थे विवेक शर्मा और क्या बात है। म्यूजिक पर थे भरत टमटा, सेट डिजाइन किया है सौमिल असवाल। क्राफ्ट में सुरभि सिंह और मोनिका यहीं पे खत्म करते हैं। जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि 25 और 26 तारीख को एक और नाटक की प्रस्तुति होने वाली है जिसका नाम है कैंप। बाहर बोर्ड पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इसके फ्री पासेस आपको यहीं डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे। आप यहीं से कलेक्ट करके आ सकते हैं। ये नाटक ओपन एरिया में होगा। बाहर दो शब्द हमारे डायरेक्टर साहब। थैंक यू सो मच आप सभी का। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले ये कहानी पढ़ी थी। आई होप हम उसको दिखाने में सफल हुए। क्योंकि जब मनु भंडारी जी ने ये कहानी लिखी थी तब वो ये कहती है कि क्या सिर्फ पेंटिंग करने वाले या फिर गाने वाले जैसे सिंगर, डांसर, एक्टर्स, क्या यही कलाकार हैं? क्या समाज सेविका करने वाले कलाकार नहीं? ये तो एक कैनवस पे किसी की जिंदगी को दर्शाते हैं। क्या जो समाज सेवक जो असल में किसी की जिंदगी को बना देते हैं, क्या वो कलाकार नहीं? तो इसका एक छोटा सा ये अर्थ था जो मैं चाहता था हमेशा कि मैं इस तरह का कुछ करूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं अपनी टीम से बहुत खुश हूँ। सभी ने पहली बार थिएटर पे कदम रखा है और काफी अच्छा किया है। क्या मैं हमारे प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी से और संजय पांडे जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि यहाँ पर दो शब्द है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। और खासकर ये मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन के लिए भी एक बात है। एक्टर है वो तो उनका तो काम भी वैसा ही है, वो करते हैं लगातार और उनको करना भी चाहिए। लेकिन जो मास कम्युनिकेशन के जो बच्चे यहाँ पे आए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया आपको बोलता हूँ विभाग की तरफ से कि आपने टाइम निकाला और लगातार ये कई दिनों से यहाँ पे आते रहे और इन बारीकियों को इन लोगों ने बहुत बढ़िया अभिनय किया। इनकी तालियां बजाएं। बिल्कुल।